फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नए चैप्टर के साथ हैं प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर को आप लोग मे भी क्लास 7th में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी है क्या? पहली चीज देखिए, किसी इवेंट होने की क्या पॉसिबिलिटीज है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। या हम कह सकते हैं चांसेज ऑफ एनी इवेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेज ऑफ एनी इवेंट। किसी इवेंट के होने के क्या चांस हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स, कोई भी इवेंट्स हो उसके कई रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं, उसे हम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से क्या है, इवेंट, इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नंबर ऑफ, ये आपका फार्मूला है। एन ई का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब आप लोग क्या है मैं बता रहा हूं। एंड नंबर ऑफ एस, इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल इवेंट इन एक्सपेरिमेंट। क्या है? नंबर ऑफ टोटल इवेंट। जैसे आपने एक क्वाइन टॉस किया, क्या किया? एक क्वाइन टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? देखिए, हेड होगा या टेल होगा। यही दो इवेंट पॉसिबल है। इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एस क्या हो गया? 2। आपको पता करना है व्हाट इज द चांस कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, तो ई की बात करेंगे। आपको चाहिए क्या? हेड चाहिए। तो नंबर ऑफ ई क्या होगा स्टूडेंट? 1। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फार्मूला नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एस, 2। यानी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई स्टूडेंट्स? 1/2। आप लोग देखते होंगे जब भी मैचेज होते हैं वहां पे टॉस किया जाता है और कॉइन से टॉस किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका रीजन है हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/2। यानी कि दोनों के विन या लॉस होने के सेम चांसेस होते हैं, इसलिए हम वहां पे टॉस करते हैं। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। हाँ, इसके बाद यहां पर कुछ चीजें और हम क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ, ये फार्मूला हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। इसके बाद देखिएगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। ये दूसरा पॉइंट दिमाग में रखिएगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बिटवीन ही होती है। 0 से लेस देन नहीं हो सकती है, ना 1 से ग्रेटर देन। रीजन बता दें क्या है? नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एस। देखिए, दोनों इक्वल होंगे तो 1 आएगा, और नंबर ऑफ एस से कभी भी नंबर ऑफ ई ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। और नंबर ऑफ ई नंबर ऑफ एस से कम नहीं हो सकते, 0 हो सकते, सीधा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए ये होता है। और एक चीज याद रखिएगा, पहली चीज ये आपको लर्न रखना है, दूसरी चीज ये लर्न रखना है, और तीसरी चीज मैं ये बता रहा हूं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। देखिए, जो आपको हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं क्लास 9th में स्टूडेंट्स, सेम कॉन्सेप्ट आपने 8th में पढ़ा है, यही 9th में पढ़ रहे हैं, और सेम कॉन्सेप्ट इतना ही आप क्लास 10th में भी स्टडी करेंगे। क्वेश्चंस कैसे लगते हैं इसके बारे में बातें कर लें, लेकिन उससे पहले हम कुछ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में समझाते हैं। जैसे अभी मैंने क्या किया था, 1 कॉइन थी, टॉस किया था, तो टोटल इवेंट क्या आए थे?
एक हेड आया था और एक टेल आया था। अब हम बातें करेंगे 2 कॉइन की। हाउ मेनी कॉइन्स? 2 कॉइन। 2 कॉइन अगर है तो क्या इवेंट होंगे? देखिएगा, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। यानी नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गए? 4। 2 कॉइन्स हैं तो टोटल इवेंट क्या होंगे? 4। सपोज दैट मैंने कहा 3 कॉइन एक साथ टॉस करते हैं तो क्या इवेंट्स आएंगे? देखिएगा, हेड हेड हेड। क्लियर? हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड। ये टेल टेल हेड या टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। टोटल इवेंट कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हैं, टोटल इवेंट यहां पे 8 हुआ। 4 को आप क्या लिख सकते थे? 2 की पावर 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। यानी कि एक कॉइन में 2 इवेंट होते हैं तो 2 कॉइन 2 की पावर 1। 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2। 3 कॉइन है 2 की पावर 3। और 2 की अगर 4 कॉइन है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2 की पावर 4, यानी कि 16 इवेंट्स आ जाए। ये था कॉइन के बारे में। अब हम डाइस के बारे में बात करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, डाइस क्या है उसके बारे में भी बातें कर लें। अब यहां पर इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे और क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, हम डाइस के बारे में बात करते हैं। जैसे 1 डाइस है, इवेंट्स क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये टोटल इवेंट है। तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया? 6 हो गया। और आपको मान लीजिए इवेंट नंबर चाहिए। क्या चाहिए? इवेंट नंबर। इसमें क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। तो नंबर ऑफ ई क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर, अगर एक डाइस थ्रो की जाए तो इवेंट नंबर आने के क्या चांस होंगे? तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। ई क्या है? 3 अपॉन 6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/2। ये 1 डाइस का रहा। अब हम बात करें 2 डाइस की। देखिए 2 डाइस में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कायदे से। और डाइस के बाद हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए 2 डाइसेस हैं, अगर हाउ मेनी डाइस? 2 डाइस थ्रो की जाती है तो क्या इवेंट्स आएंगे? देखिए पहला इवेंट हो सकता है 1 आ जाए, फिर 1 2 1 3 1 4 और 1 5 एंड 1 6। देखिएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसका मतलब समझ रहे हैं? पहली डाइस पे 2 आए, दूसरी डाइस पे 1 आए, ऐसे ही 3 1
3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। फिर हम बात करेंगे 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ऐसे ही 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 4 के बाद 5 5 और 5 6 या 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। यहां नंबर ऑफ क्या होंगे स्टूडेंट्स? टोटल इवेंट नंबर ऑफ एस क्या आएगा? 36। वी कैन राइट दिस 6 की पावर 2, यानी एक डाइस थी तो 6 की पावर 1, 2 डाइस है 6 की पावर 2 और 3 डाइस होगी तो 6 की पावर 3। इस तरीके से जैसे यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6 आने की। देखिए सम 6 कहां कहां मिलेगा? देखिएगा 1 5 पे मिलेगा, 2 4 पे मिलेगा, 3 3 पे मिलेगा और 4 2 पे मिलेगा और 5 1 पे मिलेगा। हाउ मेनी इवेंट्स? 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? 5 और टोटल इवेंट है आपका 36। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। ये था डाइस के बारे में। अब हम डिस्कशन करेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। देखिएगा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आप जानते ही हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। हाउ मेनी कार्ड्स? 52 कार्ड्स टोटली प्लेइंग कार्ड्स कितने होंगे? 52 कार्ड्स आर टोटल 52. It divided in two parts. ब्लैक ये कितने होते हैं? 26 और रेड ये भी कितने होंगे? 26। देखिए ब्लैक कार्ड 26 और रेड 26 है, ठीक। ब्लैक के भी 2 पार्ट्स होते हैं और रेड के भी 2 पार्ट्स होते हैं और ये कितने होंगे? 13 13 13 और 13। देखिए ब्लैक में एक आपका होता है इस शेप का, दिस इज कॉल्ड स्पेड। इसे क्या कहते हैं? स्पेड। और एक आपका इस तरीके से होता है, दिस इज क्लब। रेड में एक आपका इस तरीके से होगा, दिस इज कॉल्ड हार्ट। और एक आपका इस तरीके से होगा, दिस इज कॉल्ड डायमंड। ये आपके 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स में होते क्या हैं? एस, किंग, क्वीन, जैक। 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2। कहां तक होंगे? 2 तक आएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड। सारे में यही चीजें होंगी स्टूडेंट्स। और किंग, क्वीन, जैक, ये क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। ए से एस है, के से किंग, क्यू से क्वीन, जे से जैक, 10 दहला कहते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2, ये फेस कार्ड हो गए। जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक कार्ड 52 में से ड्रा करिए, उसके फेस कार्ड होने के क्या चांस है? देखिए फेस कार्ड कितने हैं? 3 यहां है, 3 यहां, 6 3 9 3 चौका 12, तो फेस कार्ड कितना जाएंगे? 12। और टोटल कार्ड क्या है? 52, 4 3 जा, और ये 3/13। स्टूडेंट्स, ये आपका इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी का। आप लोग कोशिश करिएगा एक्सरसाइज को, आप इसमें एक ही एक्सरसाइज है या 2 एक्सरसाइज जो भी है उसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट में कुछ और खास नहीं है स्पेशली, और यही एक्सरसाइज डिस्कशन की हम नेक्स्ट वीडियोज में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।